हिंदू धर्म में सावन को भगवान शिव का महीना माना गया है। इस माह का हर पल और हर दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस वर्ष सावन 29 दिन का है, जिसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। सनातन धर्म में सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे माह के दौरान भगवान शिव का जलाभिषेक करने से लेकर के कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने के दौरान भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार 21 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा पड़ रही है और इसके अगले दिन यानी 22 जुलाई को श्रावण माह शुरू हो रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में कब कब सावन के सोमवार पड़ रहे हैं, कितने सावन के सोमवार पड़ रहे हैं और इसमें हम किस विधि से पूजा करें जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो। सावन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक किस चीज़ से करें और भगवान की पूजा में कौन सी गलतियां ना करें। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस बार सावन का महीना बेहद खास और अलौकिक होने वाला है। इस सावन हम भक्तों की हर कामना भोलेनाथ तुरंत ही पूरी करने वाले हैं। इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष में 2 सोमवार और शुक्ल पक्ष में 3 सोमवार पड़ेंगे, जो कि भक्तों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई 2024 को पड़ेगा। वहीं दूसरा सोमवार 29 जुलाई 2024 को, तीसरा सोमवार 5 अगस्त 2024 को, चौथा सोमवार 12 अगस्त 2024 को और पांचवा और अंतिम सोमवार 19 अगस्त 2024 को पड़ेगा। ये सभी सोमवार सावन मास में पड़ने से इन सावन के सोमवारों में भोलेनाथ की असीम कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इस बार सावन का महीना बेहद खास होने वाला है। इस सावन माह के अंदर भगवान भोलेनाथ के कई व्रत और धार्मिक पर्व भी पड़ रहे हैं, जिस कारण से ये बहुत ही शुभ फलदायक होने वाला है। हिंदू धर्म के लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और सोमवार का व्रत करते हैं और भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा उन लोगों पर बरसती है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन देवाधिदेव भोलेनाथ को समर्पित है। वहीं सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है। इससे सावन के सोमवार की शुभता दोगुनी हो जाती है और हर सोमवार एक पुण्यदायी व्रत बन जाता है। इसलिए सावन का सोमवार बहुत ही खास माना गया है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को शंकर जी की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष कट जाते हैं, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन धान्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आयु और स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है और जीवन में शुचिता और शुभता बढ़ती है। व्यक्ति शुभ कार्यों में लिप्त हो जाता है, साथ ही अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं का योग भी कट जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हमें सावन के सोमवार में किस विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके नित्य कर्म से निपट करके स्नान कर ले, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र सफ़ेद या केसरिया रंग के हो तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद पास के किसी शिव मंदिर या देवालय में भगवान शिव का दर्शन करें। इसके बाद भगवान शिव के दिव्य रूप शिवलिंग का गंगा जल, दूध या स्वच्छ शीतल जल से अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर कनेर का फूल, बेलपत्र, धतूरा और भांग की पत्तियां चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का त्रिपुंड बनाएं, शहद, 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान शिव को धूप, अगरबत्ती आदि से सुगंध प्रदान करें। श्रावण सोमवार की व्रत की कथा सुने, शिव चालीसा का पाठ करें और शिव मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और साष्टांग प्रणाम करें। पूजा पाठ पूरी होने के बाद परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों और लोगों को प्रसाद बांटें। दोस्तों, भगवान शिव के दिव्य रूप शिवलिंग की स्थापना घर के भीतर नहीं की जाती है। आप चाहें तो घर पर भगवान शिव के फोटो या मूर्ति के सामने उनकी सामान्य पूजा कर सकते हैं।
दोस्तों, सावन में शिवलिंग पर हमें किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए जो उत्तम रहता है? सावन में शिवलिंग का अभिषेक कई चीज़ों से किया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी द्रव्य से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि शिवलिंग का किस चीज़ से अभिषेक करने से हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। पहला है दूध। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को शिवलिंग का अभिषेक दूध से करना चाहिए। भगवान शिव का अगर दही से अभिषेक किया जाए तो अगर आपके कार्य में कोई बाधाएं आ रही है तो वो दूर हो जाती हैं। भगवान शिव का शहद से अभिषेक करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, साथ ही वाणी दोष भी खत्म होता है। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक इत्र से करते हैं तो आपको मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव का अगर घी से अभिषेक करें तो व्यक्ति के स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति को जीवन मरण से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही ऐसे व्यक्ति का घर में सुख और समृद्धि भर जाती है। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करता है उसे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अगर हम भगवान शिव का अभिषेक शुद्ध जल से करें तो हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का अभिषेक यदि सरसों के तेल से किया जाए तो व्यक्ति के दुश्मनों का नाश होता है। दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि हमें सावन के सोमवार में भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, साथ ही किन चीज़ों का अभिषेक करना चाहिए और उनका अभिषेक करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। वो आपकी जरा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें, जितनी जल्दी भगवान शिव खुश होते हैं उतनी ही जल्दी वो नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए उनकी पूजा में कुछ गलतियां हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि भगवान शिव को कभी भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए और ना ही भगवान शिव को तुलसी चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव पर नारियल का पानी भी कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि भगवान शिव को जल कांसे या पीतल के बर्तन से ही अर्पित करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, सावन में हमें बैगन खाना भी वर्जित माना जाता है। भूलकर भी बैगन सावन में नहीं खाने चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हमें हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि सावन में सात्विक भोजन ही करें, तामसिक भोजन से दूर रहें। इस महीने प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस महीने शरीर में तेल लगाने से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग पर स्त्री से जुड़ी हुई किसी भी चीज को अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी को सुहाग की सामग्री और उससे संबंधित किसी भी प्रतीक को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एक सवाल अक्सर उठता है कि सावन के सोमवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, सावन के सोमवार के व्रत में हमें आलू, साबूदाना, फल, दूध, दही, पनीर, नारियल, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ कूटू और सिंघाड़े के आटे से बनी हुई सामग्री का आप सेवन कर सकते हैं। कहा जाता है कि सावन में चातुर्मास होने के कारण पूरी सृष्टि का संचालन महादेव के हाथों में होता है। इसलिए अगर हम सावन में उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सावन का सोमवार सुहागिन स्त्रियां अगर करती हैं तो ये उनके लिए बेहद शुभ होता है, क्योंकि इस व्रत को रखने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। और अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उनको मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सावन के सोमवार के विषय में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।